ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग सेफ हो गए। वेलकम टू टॉपर्स चॉइस। अच्छा सर, 4 तारीख को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है, ठीक है। कब है? 4 तारीख को। सभी को पता ही होगा, जो आपका क्लास 10 बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी वीडियो होने वाली है, ये आपकी लास्ट मिनट स्ट्रेटजी होने वाली है कि आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं और कैसे क्या करोगे आप। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है, क्योंकि मैथ्स का एग्ज़ाम एक टाइम टेकिंग एग्ज़ाम है, ठीक है। मतलब मैं एक तरफ से बोलूं कि आपको पूरे 40 क्वेश्चन करने हैं, और 40 क्वेश्चन जो आपको करने हैं भैया जी 1.5 मिनट में करने हैं, ठीक है। कितने मिनट? 1.5 मिनट। दूसरे वर्ड में बोलूं मैं 90 मिनट्स के अंदर आपको करने हैं 40 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे कंपैरिजन में अगर जो बच्चा ट्रिक्स का इस्तेमाल करने बैठे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, वो 40-40 क्वेश्चन फोड़ देगा आराम से, ठीक है। और जिस बच्चे की आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी होगी, उसको तो फोड़ना फोड़ना है, ठीक है। तो मैं आपसे बस इतना बोलना चाहता हूं कि आपका जैसे कि आपका 4 तारीख एग्जाम है, आपके पास अगर 2 डेज लेफ्ट है, ओनली 2 डेज, ठीक है। तो मैं बोलूंगा भैया इन 2 डेज के अंदर अंदर आप कुछ भी नया ना पढ़ें, कोई भी न्यू चीज ना पढ़ें। जितना आपने पढ़ा है अभी तक, जितना आपने अभी तक पढ़ा है, बस सिकाली उसको रिवाइज करते रहे, सिकाली उसे क्या करें, रिवाइज करते रहे, ठीक है। क्योंकि देखो, रिवीजन से क्या होने वाला है, जितना भी आपने पढ़ा है वो आप फिर से रिकॉल करोगे। अगर आप उसे रिकॉल करते रहोगे तो आपका बेसिक और भी ज़्यादा बेसिक आपका स्ट्रांग पे स्ट्रांग होता रहेगा। लेकिन अगर आप नई चीज़ पढ़ने बैठोगे ना, तो आप पुरानी चीज़ आपने पढ़ा होगा उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे और नई चीज़ें फोकस करोगे, उसमें भी आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे ना, इसमें आप कुछ करने वाले हो। तो उससे बढ़िया आपका प्लान क्या है भैया, सिर्फ रिवीजन करो, जितना आप पढ़ चुके हो उसी को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर जिस पर्सन ने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब सारे चैप्टर्स कर लिए हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, या आर डी शर्मा जो भी आपने हिलाई है, या अरियंत वरियंत जो भी आपने कर रखे हैं, जितने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, बस उस क्वेश्चन को क्विक रिव्यू करते हैं ना, करिए कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ठीक है। लास्ट टाइम मैं आपसे बस इतना बोलना चाहूंगा और भी, ठीक है, कि आपको सिर्फ कार्य क्या करना है। आपको जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस लोग करते हैं कि भैया मैं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूं। जैसे पहले एग्जाम आपका सब्जेक्टिव हुआ करता था, सब्जेक्टिव, तो बंदे क्या करते थे भैया, सेक्शन डी से स्टार्ट कर किया करते थे, ठीक है। भैया 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पहले अपन लोग करेंगे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पहले करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें सब में 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो उससे बढ़िया है कि आप ऊपर से स्टार्ट करो या नीचे से स्टार्ट करो, बात तो आपकी एक ही पढ़ने वाली है। लेकिन मैं आपसे इतना बोलूंगा कि जो क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नो के आ जाए, कुछ क्वेश्चन आपके ट्रिग्नो के आ जाए, कुछ क्वेश्चन आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल आ जाए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है, इन दोनों चैप्टर में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होगी और थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। क्योंकि भाई एयर रेडियस सर्कल में प्रॉब्लम की कोई बात नहीं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आपको क्या होने वाली है, इसमें प्रॉब्लम आपको ये होगी, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और फास्ट है, तो आप तो एयर रेडियो सर्कल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। मेरे हिसाब से एयर रेडियो सर्कल क्वेश्चन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है आपको। अगर आपको पता है भैया मेरी कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन जा रही है और टाइम वेस्ट हो सकता है, उस हिसाब से आपको एयर रेडियो सर्कल क्वेश्चन आपको रिजेक्ट करने पड़ेंगे, आपको बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्यों कर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? क्योंकि मे बी ऐसा होता है कि आपको पहला क्वेश्चन आता हो, दूसरा क्वेश्चन आता हो, तीसरा आता हो, फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन आ जाए आपका एयर रेडियो सर्कल का, फिफ्थ आता हो, सिक्स आता हो, सेवन आता हो, ऐसे आपको सारे क्वेश्चन आते हो। एयर रेडियो सर्कल में अगर हर क्वेश्चन में अगर आप 1 मिनट ले रहे हो, 1 से 2 मिनट ले रहे हो, अगर एयर रेडियो सर्कल में अगर आपका 5 से लेकर आपका 10 मिनट निकल रहा है, तो भैया इसको मत करो ना, ठीक है। सबसे लास्ट में इसको अटेम्प्ट करो। अगर आपने इस क्वेश्चन की वजह से, एक क्वेश्चन ना आने की वजह से, कैलकुलेशन की वजह से बाई क्वेश्चन तुक्के मार दिए ना, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उससे बढ़िया है, क्योंकि क्यों ना इन क्वेश्चन पे अपन लोग कर ले, पहले क्वेश्चन कर ले, अगर टाइम नहीं बचा कैलकुलेशन करने का भी, तो इसमें तुक्का मार दो ना एक क्वेश्चन में।
वरना तुम एक क्वेश्चन के पीछे तुम 4 क्वेश्चन तुक्का मारोगे तो आपके लिए वो इश्यू क्रिएट हो जाएगा। तो उससे बढ़िया आपके लिए क्या है भैया, अटेम्प्ट करो, प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करो और स्मार्ट वर्क करना है। लास्ट टाइम में स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं भैया मेहनत करो, मेहनत करो। कुछ लोग बोलते हैं भैया स्मार्ट वर्क करो। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। मेहनत के अभी कोई लेन देन नहीं है, मेहनत से क्यों लेन देना है? देखो, अभी मेहनत का वर्ड जो है, इस वर्ल्ड में कुछ बच्चे आएंगे भैया ऐसे आप तो गलत बोल रहे हो। देखो मेहनत तो मैं बोल रहा हूँ मेहनत करो, ठीक है। अगर जैसे कि आपने मान लो पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ा है, ट्रिग्नो नहीं पढ़ा है, अगर आप इन 2 दिन में सोचो ये चैप्टर में पढ़ लो, तो भैया आपसे बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इस पे एक मेहनत तो करना चाह रहे हो, लेकिन इसका कोई फल नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई आउटकम आपका नहीं निकलने वाला है। क्यों निकलने वाला मेरा आउटकम? भैया आपने इन दोनों चैप्टर के वजह से आपने बाकी चैप्टर छोड़ दिए हैं, ठीक है। अगर आपने बाकी चैप्टर अगर आप कर लो, चलो मान लेता हूँ 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में से आपके मान लो 8 क्वेश्चन इन दोनों में से बन रहे हैं, इन दोनों से बन रहे हैं, तो आपने अपने बाकी 32 क्वेश्चन के ऊपर आपने नुकसान कर दिया अच्छा खासा। उससे बढ़िया भाई 32 क्वेश्चन में फोकस करो ना आप। क्यों इन 8 क्वेश्चन, इन आज 8 मार्क्स से कुछ पड़ेगा, 32 मार्क्स पे फोकस करो। अगर इन केस मैं बोलता अगर आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं एक बार सर्कल्स, ए रेटू सर्कल पढ़ लूँ या फिर मैं टिग्नो एक बार पढ़ लूँ, डिवीजन कर लूँ बेसिक से, तब आप करो, तब कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको भाई ये भी अच्छी तरह से नहीं आता, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आता है, ठीक है, आपको हमारे पॉलिनोमियल्स हल्का फुल्का आता है, नंबर सिस्टम हल्का फुल्का आता है, लीनियर इक्वेशन हल्का फुल्का आता है, ठीक है, तो ये भैया मैं तो बोलता हूँ ये नया चैप्टर आप पकड़ो ही मत फिर। तो आप नया चैप्टर पकड़ना आपके लिए फांसी के फंदे के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी थोड़ी सी मैं बल फोकस करना चाहता हूँ, ठीक है। और सर्कल के बारे में बोल दिया आपको इस तरीके से कि सर्कल के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे लास्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बच्चों को मेनली प्रॉब्लम हो रही है ट्रायंगल्स के ऊपर, TRIANGLs, ट्रायंगल्स के ऊपर और किस पे एरिडो सर्कल के ऊपर, ठीक है, और किसी किसी को ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ठीक है। तो भैया इनको फोकस करना कर रहे हो तो कर रहे हो, अच्छी बात है, वरना बाकी को फोकस करो अगर ये चीज़ आपसे कवर नहीं हो पा रहे हैं तो, ठीक है। जो बंदे वीक हैं एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, वो तो भैया स्मार्ट वर्क करो ही करो, ठीक है। जो एग्जामिनेशन में आने के लिए लायक है उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो लायक नहीं है उनको फोकस नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। दूसरी आपसे मैं ये बोलना चाहूँगा भैया लास्ट टाइम पे आप ये करो एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल यू शुड नो प्रॉपरली। आपको हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए, तब जाके आप इस एग्जाम में 40 में से 40 आप करके आ पाओगे, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी मुझे पता है कि बेसिक है, अगर एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप आर्टिस्ट में किसी काम के नहीं। अगर आर्टिस्ट में से एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वो इशू क्लियर हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ते अगर आप आर्टिस्ट में ऊपर जाओगे तब वो बहुत बेनिफिट होने वाला है आपके लिए। इसलिए एनसीईआरटी का आपका हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए और हर एक क्वेश्चन का रिवीजन आपका होना चाहिए, A to Z, हर एक क्वेश्चन हर एक लाइन का आपका आंसर पता होना चाहिए और साथ में आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, वरना फिर से बोल रहा हूँ आपका ये इशू क्रिएट हो सकता है। अच्छा, मैंने वीडियो जो बनाई थी कुछ बच्चों को ये बात आई थी, ठीक है, कि सर हमको टेबल याद नहीं होती है ट्रिग्नोमेट्री की। तो मैं टेबल आपको बता देता हूँ कि टेबल की ट्रिग्नोमेट्री कैसे याद करते हैं। तो एग्जाम के बाद आपको पता है कि 10 30 10 40 10 60 इन सब की वैल्यू आपको आने वाली है, और आपको अगर याद है तो वेल गुड है, अगर नहीं आती तो आपके लिए इशू क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको नहीं आती है तो इसको आप कैसे बनाओगे ये देखिए। देखो यहाँ पे लिखोगे पहले कितना 0 डिग्री, फिर लिखोगे 30, फिर लिखोगे यहाँ 45, फिर यहाँ लिखो 60, फिर यहाँ पे लिखोगे आप 90। मैं फिर से आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ भैया, अगर एग्जाम का पेपर जैसे ही मिलता है अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो लास्ट पेपर पे, लास्ट कॉपी पे, लास्ट लाइन में तुरंत ही जाके ये आपका डायग्राम यहाँ बना दो टेबल्स। अगर नहीं आती है, वैल्यू याद नहीं है, तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड है, अगर नहीं याद है तो आपको ऐसे तो याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कितना साइन थीटा, साइन कॉस टेन कॉट, सॉरी
कॉसेक, सेक और फिर लास्ट में आपका कॉट। ठीक है, अब देखो अब कैसे आपको करना है। अब आपको लिखना है अपनी तरफ से नंबर। कैसे नंबर लिखोगे आप? 0 1 2 3 फिर 4। भैया जो हाईएस्ट है उससे आप डिवाइड कर दो। यहाँ मेरे को दिख रहा है कि 4 हाईएस्ट है, तो 4 से मैंने कर दिया डिवाइड। 4 से मैंने कर दिया डिवाइड। अब जो मैंने इसको डिवाइड किया है, तो अब जिससे डिवाइड किया है उसके ऊपर लगा दो क्या आप, प्यारा सा एक अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट और फिर अंडर रूट और फिर यहाँ पे भी भैया अंडर रूट। ठीक है, अब कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा मत काटो। 0 अपॉन समझे कितना था भैया आपका 0। 1 का अंडर कितना था भैया आपका 1। 4 कितना होता आपका 2। समझे? अच्छा ये कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया रूट 3/2। यहाँ कितना आ गया 1। जो मैंने लिखा है अब इसी को आप लिख दो उल्टा, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया रूट 3/2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 1 अपॉन रूट 2, इस तरफ कितना आ गया 1 अपॉन 2, फिर यहाँ पे कितना आ गया 0। समझे? अगले पार्ट में 10 निकालने के दोनों को डिवाइड कर दो, तो 0 अपॉन 1 0, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। यहाँ पे पूरा कट गया तो कितना आ गया यहाँ पे पूरा 1, 2 से 2 कट गया तो कितना होता है यहाँ पे रूट 3, और 1 अपॉन 0 कितना होता है आपका नॉट डिफाइंड। समझे? अब कॉस है क्या, तो सबका रेसिप्रोकल करना स्टार्ट कर दो। 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है भैया नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 2, 1 अपॉन रूट 3 का रूट 2 का रूट 2, रूट 3/2 का 2 अपॉन रूट 3, और 1 का कितना आ गया भैया जी यहाँ पे आपका 1 का 1 रहेगा। फिर कॉसेक का कॉस का उल्टा कितना हो गया यहाँ पे आपका 1, इसका कितना हो गया 2 अपॉन रूट 3, फिर कितना हो गया यहाँ पे आपका रूट 2, फिर कितना आ गया भैया जी 2, फिर कितना आ गया यहाँ पे आपका नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉट का दोनों का फिर इसका उल्टा करो नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर कितना आ गया यहाँ पे आपका रूट 3, फिर कितना आ गया यहाँ पे आपका 1, फिर यहाँ पे कितना आ गया 1 अपॉन रूट 3, उसके बाद कितना आ गया यहाँ पे आपका 0। ठीक है, ये पूरी थी आपकी टेबल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो जिस बंदे को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद होती है, तो वो बंदा इस टेबल को अपने लास्ट पेज पे लिख ले कृपया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। उसके बाद में कुछ बच्चों को भाई आपको पता ही है कि आपका इशू तो बहुत क्रिएट हो रहा है हर चीज़ के ऊपर। अब अगले टॉपिक को आते हैं, मैं कुछ बताने वाला था आपको। ट्रायंगल से थोड़ा पढ़ लेना हल्का फुल्का, उसका बेस थोड़ा पढ़ लेना कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, इस टाइप का पढ़ लेना कि आप ये चीज़ अपॉन पूरा होल इक्वल टू ये चीज़ अपॉन पूरा होल। ये पूरा बेस आपको पढ़ना पड़ेगा। बेस थ्योरम क्या कहलाती है? ठीक है, मतलब ए बी अपॉन डी ई, मान लो कोई भी 2 ट्रायंगल्स दे रखे हैं, ठीक है, उस टाइप से आपको ये पूरी बेस थ्योरम आपको याद होनी चाहिए। मान लेता हूँ आपको मैंने सेकंड पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन भी करवा रखा है, तो वो चीज़ आपको बेसिक ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपको पूरा एंगल थीटा लेंथ ऑफ आर्क सब कुछ आपको आना चाहिए। जैसे एरिया सेक्टर कितना होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं कोई सर्कल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, इस साइड दे रखा है, आपको इसका निकालना है। ठीक है, इसका शेडेड पोर्शन एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से भैया जी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करने बैठोगे, तब जाके एक शेडेड पोर्शन एरिया आता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। और जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टाइप के, जैसे कि आपको कोई डायग्राम ऐसे बना हुआ है, एक सेमी सर्कल बना हुआ है इस टाइप से, ठीक है, बोले आपको बोल दे कि ये बता दो भैया इस पार्ट का मुझे एरिया बता दो। ठीक है, इस शेडेड पोर्शन का मुझे एरिया निकाल कर बता दो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में। आपको भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कुछ एक लाइन है, एक सेमी सर्कल है, ठीक है, इस सेमी सर्कल के अंदर एक और ऐसा सेमी सर्कल बना हुआ है, फिर यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना हुआ है सेकंड, फिर यहाँ पे इधर भी एक बड़ा सा सेमी सर्कल बना हुआ है। तो आपसे पूछ ले यहीं पे कि ये बता दो कि इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल दो। शेडेड पोर्शन है इसका, इस शेडेड पोर्शन का पूरा एरिया बता दो। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चन को आपको जरूर करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आपका मेनली एक क्वेश्चन में बनने वाला है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। और साथ में आपको पता भी होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है?
पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेमी सर्कल एरिया पूछे तो भैया उसका हाफ कर दो 1/2 पाई आर स्क्वायर। समझे, ये आपको सेमी सर्कल एरिया भी पता होना चाहिए, तब जाके ये आप क्वेश्चन आप कर पाओगे। आप बोलोगे भैया मेरे में तो एरिया सर्कल है, सेमी सर्कल तो आया नहीं, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आई नहीं, उससे फोकस नहीं करना आपको। ठीक है, जो आप बेसिक पढ़ चुके हो, आप 9 से लेकर 8 9 10, ठीक है, वो सब कुछ कंबाइन होकर आने वाला है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है। पॉलिनोमियल से मैं आपको बता चुका हूँ, अल्फा और बीटा का पूरा केस बता चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा माइनस बीटा कितना होता है। ठीक है, ये पूरा केस मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको इक्वेशन कैसे बनाने हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी बहुत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा, इनका पेन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 7। दूसरी क्वेश्चन दे रखी है आपको 2/x प्लस 7/y इक्वल टू 8। तो इन टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। ठीक है, 1/x को u मानते हैं, 1/y को आप v मानते हैं इक्वल टू 7। तो यहाँ पे कितना होता है दूसरी इक्वेशन, u 2/u प्लस 7/v इक्वल टू आपका 8 होता है। तो इन टाइप ऑफ क्वेश्चन आप कैसे आप डील करते हो। अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चन हो गए, अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चन हो गए, डाउन स्ट्रीम वाले आपके क्वेश्चन हो गए, इन टाइप के क्वेश्चन को भी आपको आना चाहिए। टाइम हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आना चाहिए। आपका एक ट्रेन वाला क्वेश्चन भी है भैया जी, ट्रेन वाले क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। ठीक है, कि एक ट्रेन इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये ट्रेन इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। स्पीड क्या होगी ट्रेन की, वो सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। और साथ में आपको ये वाला क्वेश्चन आने चाहिए, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। अगर 1 को ऐड कर रहा हूँ मैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तब मेरा फ्रैक्शन 1/7 बन जा रहा है। तब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक सिंपल इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, और वैसे ही फिर एक क्वेश्चन लिखा होगा x+2 कर रहे हैं हम दोनों तरफ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तब अगर फ्रैक्शन 8/9 बन जा रहा है, उसे सॉल्व करते हैं, फिर आपकी लीनियर इक्वेशन बन के आती है। तो दोनों को एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं। मैं तो बोलता भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपके सिलेबस में कर चुका है, लगाना भी नहीं है इसको। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन भी बहुत मुश्किल से लगाया करो, लेकिन एलिमिनेशन अगर वन ऑफ द इजिएस्ट मैटर होता है, इसलिए एलिमिनेशन जरूर अप्लाई करना। ठीक है, और साथ साथ में कुछ क्वेश्चन जैसे आपके प्रोबेबिलिटी के हो गए, कॉइंस वाले क्वेश्चन तमीज हल्का से पढ़ के चले जाना। ठीक है, 2 डाइस के केस आपका अच्छा है, पढ़ के चले जाना आराम से आप लोग। और साथ साथ में क्या है आपका 2 डाइस के केस के साथ साथ आपको वही पढ़ना पड़ेगा, कार्ड्स वाले जितने केस होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं। जैसे आपके 26 कार्ड्स होते हैं, वो टोटल आपके कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। 26 आपके क्या होते हैं, रेड कार्ड होते हैं, 26 आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर 13 में डिवाइड हो जाते हैं आपके। ठीक है, ये 13 में 13 डायमंड हो गया, और 13 हार्ट हो गया, फिर यहाँ पे स्पेड हो गया, फिर क्लब हो गया। सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि फेस कार्ड भैया जी किसे कहते हैं। ठीक है, और आपका एस कार्ड किसे कहते हैं, कितने किंग होते हैं रेड कार्ड में, कितने क्वीन होते हैं, कितने जैक होते हैं, ये सारे पार्ट आपको पता होने चाहिए, वरना इशू क्लियर हो सकता है। ठीक है, साथ साथ में आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कितने लीप ईयर आएंगे। ठीक है, इसका आंसर 2/7 होगा या 1/7 होगा। ठीक है, इनको बहुत कन्फ्यूजन होगी आपको, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, बॉल्स वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैं तो आपको बोलता हूँ कॉइन्स वाले, डाइस वाले और कार्ड्स वाले और साथ में लीप ईयर वाले क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट हम स्ट्रेटेजी आपकी यही रहेगी भैया, ओनली रिवीजन एंड ओनली रिवीजन। कुछ सब कुछ रिवाइज कर लिया है, कुछ नया पढ़ना चाहते हो तब पढ़ो, वरना उसको मत पढ़ो। दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो वो आप डिप्रेशन में जाओगे। ठीक है, उससे बढ़िया है रिलैक्स हो गए से अपना टाइम निकालो और प्रॉपर तरीके से रिवीजन एंड ओनली रिवीजन। ठीक है, तो बस आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है, कैसे भी क्वेश्चन, तो मुझे आप प्लीज़ कांटेक्ट करना या मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।